नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पेस्ट्री यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी धनु लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने के एनालिसिस के बारे में आपको बताऊं तो जो धनु लग्न राशि वाले हैं उनके लिए मार्च में एक सबसे बड़ा जो ट्रांजिट है वो है एक तो मंगल का जो उच्च हो रहे हैं, मकर राशि में रहेंगे। फिर वो 15 मार्च को कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो पहले 14 दिन जब वो मंगल उच्च का रहेगा एक वो ट्रांजिट है, जो बहुत ही बड़ा ट्रांजिट है जिसका इफेक्ट आपको इम्पैक्ट अगर आपकी महादशा अंतर्य अंदर चल रहा होगा तो आपको पता चलेगा। साथ ही में जो आपका शनि है वो कुंभ राशि में है, आपके तीसरे भाव में। जो जुपिटर है बृहस्पति, वो भी आपके पंचम भाव में है। तो क्योंकि बृहस्पति वो मंगल की राशि में है और मंगल उच्च हो रहे हैं, और साथ में ही जो शनि है उनकी जो दृष्टि है दोनों ही मंगल की राशियों पे है, तो इसलिए मंगल का ट्रांजिट उच्च राशि में अपने होना ये कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट लाएगा बहुत सारे लोगों की लाइफ में। अगर आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर इनमें से किसी का भी चल रहा हो, जैसे शनि का भी चल रहा हो, मंगल का चल रहा हो या बृहस्पति का चल रहा हो, तो आपको इफेक्ट दिखेगा। इवन केतु का भी अगर चल रहा होगा तो भी दिखेगा। 4 प्लैनेट्स मैं बता रही हूँ, मंगल, शनि, बृहस्पति और केतु, इन चारों में से किसी की भी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रहा होगा तो आपको ये इफेक्ट दिखेगा। जो मंगल का ट्रांजिट हुआ आपका मकर राशि में, तो ये आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। तो अब धनु लग्न राशि वालों के लिए बता दें तो आपके लिए मंगल दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है, और मंगल की जो राशियाँ हैं, एक राशि आती है पंचम भाव में, एक आती है 12वें भाव में। तो 12वें घर का स्वामी जब उच्च का दूसरे भाव में हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपके लिए बाहर से, फ़ॉरेन से करेंसी आने के चांसेस, मतलब विदेश से आप कमाएँ या एमएनसी से कमाएँ या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से कमाएँ, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि वो पंचम भाव का भी मालिक है। पंचम भाव यूजुअली ऐसा होता है कि हो सकता है आपके बच्चे अगर हैं, वो फ़ॉरेन से धन कमाएँ और आपके पास, आपके घर में आए, आपके पास आए, आपकी फ़ैमिली में आए, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं। या फिर आपकी लाइफ में अगर आप कोई नया इंसान लव रिलेशनशिप ढूँढ रहे थे, वो एंटर कर सकता है आपकी फैमिली में, और वो कोई फॉरेन कल्चर, डिफरेंट कल्चर का हो सकता है, ये भी चांस बनता है। दूसरा, आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी से, प्रोडक्ट सेलिंग से कुछ ऐसा इनिशिएट कर सकते हो, एक ऐसा जॉब प्रोफाइल हो सकता है आपका जो फॉरेन से कनेक्टेड है, किसी भी फॉरेन एलिमेंट तरीके की चीज़ें हैं। इवन आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, वहाँ से भी आपको सेकंड हाउस स्टेबिलिटी बताता है, मनी की स्टेबिलिटी, फैमिली की स्टेबिलिटी, जो आप खाते हो, पीते हो, इन सब चीज़ों की बताता है। तो मंगल जैसा ग्रह जब वहाँ पे बैठेगा, उच्च का होगा, तो ये सारी क्वालिटीज़ देगा। फिर मंगल जब दूसरे घर में बैठेगा, तो ऐसे लोग कहीं न कहीं इनकी वाणी थोड़ी-सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। इन लोगों को ये लोग नॉन वेजिटेरियन, बहुत ही स्पाइसी फूड खाना, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं। अगर आपके दूसरे भाव में मंगल कुंडली में है और अगर ट्रांज़िट में भी जाता है, तो भी कहीं न कहीं आपको फॉरेन कॉन्टिनेंटल फूड्स, जो स्पाइसी फूड्स होते हैं, वो सारा खाने का भी मन कर सकता है इस टाइम पे। फिर उसी की तरह के बात करते हैं शनि की। शनि आपके तीसरे भाव में है। शनि जब तीसरे भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं ये आपको हेल्प कर रहे हैं टू इनिशिएट समथिंग न्यू। और इनिशिएट जो आप न्यू करोगे वहाँ पे आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि आप जितना परिश्रम करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये परिश्रम की राशि है, कितना परिश्रम कर रहे हो जीवन में, अपनी एजुकेशन को, फिफ्थ हाउस को देख रहा है, अपनी बेसिक एजुकेशन को कितना आप बढ़ा रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, एजुकेशन को अपनी कितना आगे बढ़ा रहे हो, अपनी नॉलेज को कितना बढ़ा रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन को कितना बढ़ा रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे आप अडैप्ट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, जितनी क्वालिटीज़ अगर आप सीख रहे हो, तो ये शनि आपको मदद करेगा, आपको नया कुछ स्टार्ट करने में, वहाँ पे आपका भाग्य भी साथ देगा। और हो सकता है आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन के साथ आपका कुछ नया स्टार्ट हो जाए। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो और नई जगह शिफ्ट कर सकते हो। इसके चांसेस, नए बदलाव आ सकते हैं आपके जीवन में, नई जगह ट्रांसफ़र हो सकते हो, नई जगह जा सकते हो, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। इसी तरीके से, क्योंकि राहु केतु भी आपके चौथे भाव और ट्रांज़िट का, केतु आपके दसम भाव में है, तो राहु केतु जब ट्रांज़िट करते हैं, तो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आते हैं। मतलब जहाँ पे जाएँगे वो चीज़ बदल जाएगी। जो स्टैटिक है कुंडली में वो चीज़ अलग तरीके से बिहेव करेगी, लेकिन जो डायनामिक है, जो ट्रांज़िट के हैं, ये अलग तरीके से। अब क्योंकि राहु चौथे भाव में, तो आपके घर का एनवायरनमेंट बदल सकता है। हो सकता है आप घर बदल दो। केतु जा रहा है दसम भाव में, तो हो सकता है आप करियर में चेंज लेके आ जाओ, करियर चेंज कर दो, या आपकी सीट या पोज़ीशन चेंज हो सकती है। मतलब आप एक ही कंपनी में हो, लेकिन आपकी, हो सकता है केबिन चेंज हो गया हो,
हो सकता है उसी तरीके से आपने घर बदल दिया हो या आपका ऑफ़िस चेंज हो गया हो या फिर आपने जॉब ही चेंज कर दी। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं या फिर आपने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और उसी तरीके से सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य आपका पहले कुंभ राशि में रहेगा और फिर उसके बाद सूर्य आपका मीन राशि में जाएगा 14 मार्च को। तो जब तक कि सूर्य कुंभ राशि में रहेगा तो ये शनि के साथ इसकी युति रहेगी। सूर्य की शनि के साथ जब तक कि युति रहेगी तो कहीं न कहीं शनि और सूर्य ये शत्रु भाव रखते हैं। शनि खासकर शत्रु भाव रखता है अपने पिता से, तो सूर्य इसको अस्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन अस्त शनि इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बलवान है, तो इसलिए वो अस्त नहीं हो पाएगा उतना। लेकिन क्योंकि ये कंजंक्शन हो रहा है, इस कंजंक्शन को समझना ज़रूरी है। तो आपके क्योंकि तीसरे भाव में हो रहा है, इस कंजंक्शन का मतलब क्या है आपके लिए? नवम भाव की राशि का लॉर्ड सूर्य, वो अपने से सप्तम राशि में, कुंभ राशि में शनि के साथ कंजंक्ट होगा, ठीक है? युति करेगा। तो कहीं न कहीं आपके भाग्य का स्वामी, आपका भाग्य, आपके पिता, आपके बॉसेस मदद करेंगे आपकी ज़िंदगी में कुछ नया इनिशिएट करने में ताकि आपका स्टेटस राइज़ कर सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि आपका काम-धंधा बंद हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा करियर में एकदम से या ईगो क्लैशेज़ होने लगेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से इसमें सूर्य जब शनि के साथ युति करता है तो कहीं न कहीं ये दिखाते हैं कि आपके कार्यक्षेत्र में आपने मेहनत से एक स्टेटस पाया, कोई एक पोज़ीशन गवर्नमेंट सर्विस में भी आप जा सकते हो। हो सकता है आपके बॉसेस, आपके पिता, आपके लक की वज़ह से आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस लग जाए, इस तरीके के चांसेस भी बनते हैं इसके। तो ये भी है, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं या गवर्नमेंट में कुछ मिल जाए पद, ये भी दिखता है या फिर आप कुछ नया शुरू करो, उसमें आपके पिता बॉसेस अ, मदद करें या फिर आप ट्रैवल करो, उनके साथ कुछ नया इनिशिएट हो सकता है। क्योंकि शनि उच्च का है और वहाँ पे सूर्य आएँगे, तो जो ईगो क्लैशेस होगा, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि शनि ईगो नहीं है, सूर्य ईगो है। शनि सिर्फ़ शत्रुता रखता है अपने पिता से, वो काम है, कंपोज़ है और हार्ड वर्क, पेशेंस में बिलीव करता है। शनि रिएक्ट नहीं करता है, मंगल का काम है रिएक्ट करना। तो यहाँ पर शनि बलवान है, इसलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में, खासकर धनु लग्न राशि वालों की लाइफ में, पिता मदद कर सकते हैं आपके जीवन में आपको कुछ स्टेटस दिलवाने में, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नया। तो इस तरीके की चीज़ें, गवर्नमेंट सर्विस भी हो सकती है या फिर आपका जो भी कार्य है, जो भी नया शुरू कर रहे हैं, उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। फिर बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति भरणी नक्षत्र में मेष राशि में रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे तो उनकी जो दृष्टि है वो 11वें भाव पे, पहले भाव पे, 9वें भाव पे रहेगी। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांज़िट है बृहस्पति का। आपके बहुत सारे कार्य करवाएगा जिसमें आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। आप कहीं न क आपके पूर्व पुण्य काम करेंगे, जहाँ पर आपको कुछ लक भी फ़ेवर करेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस टाइम पे। आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, वो भी हो सकता है। कुछ लोग अगर शादी के लिए रिश्ते ढूँढ रहे थे, तो रिश्ते ढूँढ सकते हैं वो इस टाइम पे अपने लिए। इसी तरीके से मंगल की मैंने बात कर ली थी, फिर बुध की बात कर लेते हैं। बुध पहले कुंभ राशि में रहेंगे, फिर वो मीन राशि में जाएँगे 7 मार्च को और 26 मार्च को वो मेष राशि में। तो जो बुध है वो आपके सप्तम और दसम घर का मालिक है और वो पहले आपके कुंभ राशि तीसरे भाव में शनि के साथ युति करेंगे तो कहीं न कहीं ऐसे लोग ऑडिट, सीए इस तरीके के कामों में जा सकते हैं और सूर्य भी होंगे थोड़े टाइम के लिए और वहाँ पे शनि भी होगा तो ऐसे लोग सीए, ऑडिट या किसी भी मैथमेटिक्स वाले जो काम होते हैं, एनालिटिकल वाले काम जो होते हैं, इवन मैंने इनको कंप्यूटर साइंस में भी देखा है ये मैथमेटिक्स वाले लोगों को, तो इस तरह के काम एनालिटिकल वाले जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये सारे कामों में आपका मरकरी मदद कर सकता है। अगर इसकी महादशांतर या पतिंतर चला होगा, इस युति से जो युति होगी इसकी शनि और सूर्य के साथ, तो ये क कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सब कार्यों के लिए। इवन अगर आप कुछ नया बिज़नेस भी इनिशिएट करते हो, तीसरा भाव बिज़नेस भी इनिशिएट करवा देता है कभी-कभार, तो वो भी हो सकता है इस टाइम पे।
फिर इसी तरीके से जब ये बुध मीन राशि में जाएगा चौथे भाव में, तो यहाँ पे इसको राहु के साथ युति होगी। ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैंने बोला ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत सारे मार्च में ऐसे कंजंक्शन और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो बहुत सारे लग्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वृश्चिक के लिए भी अच्छा है, ये धनु के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके बुध का ट्रांज़िट आपके चौथे भाव से होगा, राहु के साथ कंजंक्शन उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु कहीं न कहीं बुध के साथ कंफर्टेबल होता है, तो ये कंजंक्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। घर से कोई नया कार्य शुरू करना अपने मदरलैंड, होमलैंड से, ये भी हो सकता है। बिज़नेस स्टार्ट करना, इवन जब वो मेष राशि में जाएँगे पंचम भाव में, तो भी आपको मदद करेगा। इवन आपके चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं, वो भी मदद कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, वो भी हो सकता है। शादी भी हो सकती है, इस तरीके के भी चांसेस बनते हैं। और ख़ासकर अगर आप ट्रेडिंग में कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो वो भी आपका मदद करेगा। प्रोडक्ट की किसी तरीके की सेलिंग में काम करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस टाइम पे। अगर इसकी महादशांतर या प्रतिदशा चला होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी इस टाइम पे। और फिर उसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र पहले मकर राशि में रहेंगे, फिर 7 मार्च को कुंभ राशि में चला जाएगा। अ, और फिर उसके बाद शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में चले जाएगा। तो जब तक ये मकर राशि में रहेंगे, तो इनकी युति मंगल के साथ रहेगी। तो वो भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि उच्च के मंगल के साथ रहेंगे, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे मंगल की जो शुक्र की जो 2 राशियाँ हैं, एक छठे भाव में आती है और एक 11वें भाव में आती है। तो छठा भाव और 11वाँ भाव 2 तरीके की कॉम्बिनेशन है। एक तो छठा भाव अगर रोग, ऋण, रिपु है, तो कहीं न कहीं धन भी दिलाता है, जॉब भी दिलाता है, ये सभी चीज़ें दिलाता है। तो हो सकता है रोगों के लिए मैं मान सकती हूँ, हो सकता है जो लोग इस किसी तरीके के जिनको कोई भी डिज़ीज़ है, उसमें उनको कहीं न कहीं हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कोई फैमिली मेंबर किसी को किसी भी तरीके की डिज़ीज़ होना, हेल्थ इश्यूज़ होना। लेकिन अ, मनी के लिए अच्छा है, गेन्स के लिए अच्छा है, बहुत सारी और चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन यही शुक्र जब 7 मार्च को कुंभ राशि में चला जाएगा, तीसरे भाव में, तो इसकी होती है शनि के साथ हो जाएगी। फिर ये धन के लिए बहुत अच्छा है। धन के लिए हार्ड वर्क से धन कमाना, अपने हार्ड वर्क से, अपने विल पावर से, अपने हार्ड वर्क से धन कमाना, ये शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन, लेकिन ये कहीं न कहीं रिलेशनशिप में गड़बड़ करता है ये कॉम्बिनेशन। फिर इसी तरीके से जब शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में जाएँगे, तो ये उच्च के हो जाएँगे, राहु के साथ युति होगी। ये भी कंजंक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देता है, शुक्र और राहु की युति। और कभी-कभार ऐसे लोगों को जो ऐसा होता है कि इनके पास पैसा है, अधिक है, लेकिन इनको फिर भी कम लगेगा। रिलेशनशिप है, शादी हो गई है, रिलेशनशिप है, अच्छी वाइफ़ होगी, लेकिन तब भी उनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम ही दिखेगी और वो उसको हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं इनकी लाइफ़ में, क्योंकि शुक्र के साथ जब राहु होता है, तो कहीं न कहीं ऑब्सेशन तो देता है, लेकिन ऑब्सेशन के साथ-साथ वो एक्चुअली में अनसैटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि उसको एक बार कोई चीज़ डिज़ायर पूरी हो गई, राहु को और चाहिए, कुछ नया चाहिए। मैंने जितनी भी आज तक कुंडलीज़ देखी हैं जिनमें राहु और शुक्र की युति है, उनके पास धन की कमी नहीं है। ऐसी जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे उनको मंथली सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, इवन फॉरेन से भी सैलरी मिल रही है, फॉरेन से करेंसी कमा रहे होंगे। लेकिन मैंने उनको खासकर रिलेशनशिप के मामले में बहुत प्रॉब्लम देखी है। किसी केस में किसी की शादी हुई, फिर प्रॉब्लम हुई, फिर शादी हुई, फिर दूसरी शादी हुई, फिर प्रॉब्लम हुई। दे आर नॉट एबल टू हैंडल, ओके, रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाते, उनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम चलती है, या फिर किसी और तरीके की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई। तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है, होती है, कभी-कभार मनी में भी होता है, हो सकता है अचानक से अच्छा खासा पैसा आ रहा था, अचानक से आना बंद हो गया, जॉब चली गई, ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। राहु केतु मैंने ऑलरेडी बताया आपको, चौथे भाव में है, दसम भाव में है, तो कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके करियर में दिख रहा है। और राहु चौथे भाव में है, तो घर में भी चेंज, घर बदलना, घर शिफ्ट करना, कहीं जाना, या फिर घर में ही रेनोवेशन कराना, बदलाव, घर में भी बदलाव, करियर में भी बदलाव, चीज़ें, नया करियर, नई जॉब, नया घर से कुछ नया कार्य शुरू करना, या फिर शिफ्ट हो जाना, अपने घर से ही दूर चले जाना। या कार ही बदल देना। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मेरा एनालिसिस है मार्च का धनु लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप मेरा कोर्स 1 जो बेसिक अ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, उसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको ये समझना है कि डायनामिक ट्रांज़िट कैसे इफ़ेक्ट करते हैं आपकी कुंडली पे, और कैसे महादशा फिर जो आपकी पर्टिकुलरली चल रही होती है, जिस स्पेस में आप होते हो, वो किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है, अच्छी-बुरी कैसे रिज़ल्ट देती है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए यू कैन जॉइन माय कोर्स 1। ओके, थैंक यू सो मच।